हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। आज हम हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशंस, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू गेट न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशंस। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे, उसी को हम हाइब्रिडाइजेशंस कहते हैं। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल बनाया है, उसी को हाइब्रिडाइजेशंस कहते हैं। यहाँ पे एस पी हाइब्रिडाइजेशंस बना है और ये पी ऑर्बिटल है और इसके अंदर ये एस ऑर्बिटल है, ये दोनों मिक्स हो गए हैं और ये एक नया ऑर्बिटल बन गया है। अब ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कोई एटम है और एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इस प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये जो सर्किल है ये सेल कहलाती है। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली सेल है, जो न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के पास वाली है, उसको हम के सेल बोलते हैं। और इस के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसकी दूसरी सेल एल सेल होती है, जिसके अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 भर सकते हैं। फिर ये तीसरी सेल एम सेल है, इसके अंदर हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और ये चौथी सेल एन सेल, जिसके अंदर हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस एटम में 28 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 28 प्रोटॉन भी होंगे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 28 प्रोटॉन भी होंगे। मतलब P इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात याद रखना। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे उतने ही प्रोटॉन होंगे इसके अंदर। ये फॉर्मूला है सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का, 2n²। अब केमिस्ट्री चेंज हो गई है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल के अंदर मूव नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर मूव करते थे। जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, केमिस्ट्री में बहुत सारे बदलाव होने लगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करता था, मतलब इस सेल के अंदर मूवमेंट करता था एक सर्कुलर पाथ के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर मूवमेंट करेगा 3D सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करेगा। मतलब जो और इलेक्ट्रॉन है वो 3D में मूवमेंट करेगा। पहले 2D में करता था, मतलब एक सर्किल के अंदर ही करता था, एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करता था। पर अब 3D सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट करेगा। बस यही है, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। अब लोन पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल्स लिया है, जिसके अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के सेल में चले गए और 5 इलेक्ट्रॉन एल सेल में चले गए। मतलब जो आउटर सेल है उसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इस वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब नाइट्रोजन की 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो 5 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उसी को ही लोन पेयर कहते हैं। ये लोन पेयर है। तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाता है। तो ये 2 मिलके एक लोन पेयर बनाया है। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है।